हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसी फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11th का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है वीमा। तो शुरू करते हैं। वीमा डायमेंशन आखिर होती क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा कि वीमा वे घातें होती है जिन्हें मूल मात्रक के ऊपर लिखकर व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। वीमा घातें होती हैं पावर्स जिन्हें हम मूल मात्रक के ऊपर लिखकर व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हमने इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस करा था। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके उसे लाजमी देखें ताकि आपको मालूम हो जाए कि मूल मात्रक आखिर होते क्या हैं। तभी आप अच्छे से वीमा समझ पाओगे। ठीक है, इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक भौतिक राशि ली गई है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी को नापने के लिए हम मात्रक इस्तेमाल करते हैं मीटर, और समय को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेकंड। तो चाल का जो मात्रक बना है वो बना है मीटर बटे सेकंड। तो इसकी जो वीमा बनेगी, मीटर के लिए वीमा का इस्तेमाल करते हैं हम एल का, और सेकंड के लिए करते हैं टी का। तो इन दोनों की पावर है यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इनकी पावर यहाँ 1 है, एक का है इनकी पावर। ठीक है, टी को यदि हम ऊपर ले आएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो ये जो घात है 1, ये दोनों यही कहलाती हैं आपकी वीमा। ये परिभाषा है वीमा की कि वीमा वे घातें होती हैं, ये घात हैं। तो ये होंगी इसकी वीमा। कौन सी भौतिक राशि की? चाल की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। मूल राशि। मूल राशि 7 बताई गई थी। पहली थी आपकी लंबाई, दूसरी समय, तीसरी द्रव्यमान, चौथी ताप, पांचवी थी विद्युत धारा, छठी ज्योति तीव्रता, और सातवीं थी लास्ट पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक बताए गए थे। मूल मात्रक, लंबाई का मात्रक बताया था मीटर, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, और ताप का केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक होता था एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का मात्रक था आपका कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक था आपका मोल। तो इनके जो मूल मात्रक थे, इनके अब वीमे संकेत क्या होंगे, वीमा के रूप में इन्हें कैसे दिखाएंगे, हम कैसे यूज़ करेंगे। तो याद रखना, यदि कहीं पर लंबाई दी गई है यानी कि मीटर, तो वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे वीमा के लिए एल का प्रयोग करेंगे हम वहाँ पर। यदि समय दिया गया है यानी कि सेकंड, तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं वीमा का टी का। द्रव्यमान दिया गया है तो वहाँ इस्तेमाल करेंगे हम कैपिटल एम का। याद रखना है आपको, ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं 11th क्लास में। तो ये आपको अच्छे से याद करनी है कि लंबाई या मीटर के लिए वीमा इस्तेमाल करेंगे हम एल, और समय या सेकंड के लिए वीमा इस्तेमाल करेंगे टी, और द्रव्यमान किलोग्राम के लिए इस्तेमाल करेंगे कैपिटल एम। इसी तरीके से ताप, जिसे हम केल्विन में नापते थे, इसकी वीमा होती है आपकी थीटा। जैसे मैथ में पढ़ते हैं कोस थीटा वगैरह, तो ये थीटा टाइप ये है भाई, इसके बीच में एक यहाँ डंडा टाइप है ये। ठीक है, इसके बाद है अगली विद्युत धारा। इसका मात्रक था एम्पेयर। एम्पेयर की वीमा होती है कैपिटल ए। ऐसी कैंडिला की CD और मोल की मोली होती है। ये ब्रैकेट जरूर लगाना है आप में वीमा में। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है आपका वीमा के उपयोग, यूजेस ऑफ डायमेंशन। वीमा के याद रखना 3 उपयोग होते हैं। कितने? 3। सबसे पहला है आपका एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। ये वीमा का पहला उपयोग है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलना, कन्वर्ट करना, यह आपका वीमा का पहला उपयोग कहलाता है। दूसरा है आपका किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई भी आपको फिजिकल इक्वेशन दी जाएगी, भौतिक समीकरण दी जाएगी, वो समीकरण सही है या गलत है, यह आपको चेक करके बताना है वीमा की सहायता से। तो ये कहलाता है आपका वीमा का दूसरा उपयोग। तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। बहुत सारी भौतिक राशियाँ दी जाएंगी आपको, उनकी हेल्प से आपको एक रिलेशन निकालना है उनके बीच का। तो वो होता है आपका वीमा का तीसरा उपयोग। तो हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपयोग के बारे में कि वीमा का पहला उपयोग आखिर होता क्या है। प्रथम उपयोग, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में हम कैसे बदलेंगे।
इसका मतलब है उदाहरण के तौर पर जैसे वो कह देगा क्वेश्चन में कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, या मिनट को सेकंड में, या सेकंड को मिनट में, किलोग्राम को ग्राम में, या ग्राम को किलोग्राम में, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये देखने में बहुत आसान सा लग रहा है कि मीटर को सेंटीमीटर में आसानी से बदल सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये वीमा की सहायता से बदलना है हमें। तो वीमा की सहायता से बदलने के लिए ऐसे नहीं बदलना आपको, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, सूत्र है एक वीमा का, वो होता है आपका कि N2 बराबर N1 ब्रैकेट L1 अपॉन L2 की घात A, M1 अपॉन M2 की घात B और T1 अपॉन T2 की घात C। ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आप किसी एक भौतिक राशि के मात्रक को किसी दूसरी पद्धति में बदल सकते हो इस फॉर्मूले की सहायता से। ठीक है, इसमें ये जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, अचर दिए गए हैं, N1 N2 L1 L2 M1 M2 T1 T2 और ABC, ये क्या होते हैं आखिर? तो इन्हें देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो 1 वाली वैल्यू आपको दी गई है, N1 M1 L1 और T1। याद रखना, N1 होता है आपका आंकिक मान, M1 होता है द्रव्यमान, L होती है आपकी लंबाई और T होता है आपका समय। ये अभी हमने डिस्कस भी करे थे अभी। ठीक है, ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी जाएंगी। तो ये मान जो है आपके N1 L1 M1 और T1, ये क्या है, ये मान हमें दिए जाएंगे सवाल में। ठीक है, और ये जो वैल्यू 2 वाली है, ये वाली वैल्यू हमें ज्ञात करनी होंगी, यानी कि बदलनी होंगी। M2 L2 और T2 ये मान हमें दिए, इनमें हमें बदलना होगा, यानी कि ये वाली पद्धति में हमें वैल्यू चेंज करनी होगी। तो ये वो मान होंगे जिसमें हमें मान, जिस पद्धति में हमें मान ज्ञात करना होगा, जिनकी वैल्यू हमें निकालनी होंगी। ठीक है, और ये जो पावर बची थी ABC, ये क्या होती हैं? A, B व C क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान व समय की विमाओं की घातें होती हैं। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देखते हैं हम पहले, उससे अच्छे से समझ में आएगा ये आखिर है क्या। एक उदाहरण लिया गया है यहाँ पर कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर है। गुरुत्वीय त्वरण है जी, इसका मान दे रखा है 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। यदि लंबाई को किलोमीटर में नापें तथा समय को मिनट में नापें तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसने एक पद्धति दी है आपको 9.8 मीटर बटे सेकंड, एक तो मान दिया है मीटर बटे सेकंड में, और आपसे बदलवा रहा है कि मीटर को चेंज करो किलोमीटर में और मिनट को चेंज करो सेकंड में, सॉरी सेकंड को चेंज करनी है आपको मिनट में। तो ये वैल्यू आपको चेंज करके दिखानी है इसे वीमा की सहायता से। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण की जो वीमा होती है गुरुत्वीय त्वरण की LT-2। ये बुक से आपको अच्छे से याद करनी है, वीमाएं कौन सी भौतिक राशि की क्या वीमा होती है। मिनिमम लगभग शुरू की 20 वीमा आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, और जो बाकी की वीमा है वो अपने आप फिर आप आसानी से बना सकते हो उन 20 की सहायता से। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण की वीमा के बाद फिर लिखनी है इस सवाल के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी कहानी भी लिखते हैं इसकी, हर सवाल में लिखनी है आपको सवाल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले लिखेंगे माना L1 T1 क्रमशः मीटर सेकंड को तथा L2 T2 क्रमशः किलोमीटर मिनट को प्रदर्शित करे, तब इन पद्धतियों में गुरुत्वीय त्वरण की विमाएं क्रमशः होंगी। ठीक है, तो ये कहानी आपको अच्छे से याद कर लेनी है, हर क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहानी लिखनी है। तो क्रमशः विमाएं कितनी है इनकी? L1 T1 की पावर -2 और L2 T2 की पावर -2 होंगी। यदि इनके आंकिक मान कितने हों? N1 N2 हो, तब वी में सूत्र से, जो सूत्र हमने अभी लिखा था, तो ये पावर आपको याद रखनी है। मान ABC के मान, ये जो घात लिखी है ये होते हैं ABC के मान जो हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो तब के बाद है वी में सूत्र से। तो वीमा का सूत्र बताया था अभी N2 बराबर N1 ब्रैकेट L1 अपॉन L2 की घात A, M1 अपॉन M2 की घात B, T1 अपॉन T2 की घात C। तो हमें N2 की वैल्यू निकालनी है, तो इनके मान रखते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले N2 बराबर N1 यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू पहली
जो हमें दी गई थी वो थी आपकी 9.8, ठीक है। लंबाई की विमा जो हमें दे रखी थी वो दे रखी थी मीटर, और L2 का मतलब है 2 वाली वैल्यू का मतलब है जिसमें हमें मान चेंज करना है, हमें मान बदलना है आपका किलोमीटर में, ठीक है। तो इसकी पावर है आपकी 1, और समय है आपका T1 सेकंड में, और बदलना था इसे काय में, मिनट में, ठीक है। यहाँ द्रव्यमान दिया नहीं गया है तो इसलिए इसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। इसके आगे इनके मान रखते हैं। मीटर की वैल्यू ऐसी रखनी है आपको, किलोमीटर की जगह लिखना है आपको 1000 मीटर, और मिनट की जगह लिख सकते हैं हम 60 सेकंड। यहाँ से सेकंड, ये मीटर से मीटर कट जाएगा और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ये 60 के ऊपर जो पावर है माइनस की 2, ये 60 ऊपर आ जाएगा तो ये पावर हो जाएगी आपकी प्लस की। ये आगे इसकी सब सिर्फ कैलकुलेशन है। यदि आपका मैथ अच्छा है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो यदि आप इसे इससे भाग करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी फाइनली N2 बराबर 35.3। तो ये आया आपका N2 का मान। तो नीचे आप लिखोगे लास्ट में अतः करके, अतः गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 35.3 किलोमीटर बटे मिनट स्क्वायर आया है। तो जो हमें g का मान दिया था उसने g बराबर दिया था आपको 9.8, ठीक है। वो था आपका मीटर बटे सेकंड में, वो बदलवा रहा था हमें इसे कि चेंज करो इसे किलोमीटर बटे मिनट स्क्वायर में। तो 9.8 की जगह वैल्यू कितनी हो गई अब जी की, 35.3 किलोमीटर बटे मिनट स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसका मान बदल सकते हो, ठीक है। एक बार इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसका एक और तरीका है करने का, ये लास्ट था फॉर्मूला इसका। इसका एक और तरीका क्या है, अथवा यह करके देख सकते हो आप कि यही वाला सवाल है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर है। यदि लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में नापे तो जी का मान क्या होगा। यही सवाल है सेम, लेकिन करने का तरीका दूसरा है। सबसे पहले आप वैल्यू लिखोगे कि 9.8 मीटर बटे सेकंड आपको दे रखी है, और इसे आपको चेंज करनी है किलोमीटर और मिनट में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू आपको दी गई है इसे आप मानोगे N1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसे दिखाते हैं हम N से। ये जो मात्रक आपको दिया गया है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, इसे मानोगे आप U1। U का मतलब होता है यूनिट, मात्रक हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसे यूनिट, तो इसे दिखाएंगे हम U से। तो जो वैल्यू दी गई है उन्हें मानते हैं हम N1 और U1, और ये जो मात्रक जिसमें हमें बदलना है इसे मानेंगे हम U2, दूसरी यूनिट यानी कि, ठीक है। और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है जो हमें फाउंड करनी है उसे मानते हैं हम N2। तो इस तरीके से आपके सामने फॉर्मूला बना है N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो वैल्यू आपको दी गई है N1 9.8, इसे मानोगे आप N1। जो मात्रक दिया गया है उसे मानोगे U1, और जिसमें चेंज करना है मात्रक में उस मात्रक को मानते हैं हम U2, और जो वैल्यू हमें फाउंड करनी है यानी कि निकालनी है उसे मानते हैं N2। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है N1 U1 बराबर N2 U2। तो ये सूत्र बन गया है। हमें वैल्यू निकालनी है आपकी N2 की। तो N2 की जब वैल्यू निकालोगे तो U2 जो है वो इनके नीचे चला जाएगा, N1 और U1 के नीचे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आगे कैसे करना है। तो N2 बराबर आ जाएगा इसका सोल्यूशन में N1 ब्रैकेट U1 अपॉन U2। तो इनकी वैल्यू रख दीजिए जो मान दे रखे थे आपको। तो N2 बराबर आ गया 9.8, ये N1 की वैल्यू थी, और U1 यानी कि जो मात्रक हमें दिया गया था वो दिया गया था मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। जो वैल्यू हमें दी गई थी मात्रक U1 वो था आपका मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और U2 का मतलब था जिसमें हमें बदलना था किलोमीटर, और इसके नीचे था मिनट। ये जो मिनट लिखी हुई है, लेकिन ये मिनट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर आ गई है। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं हम। जो मिनट है इसकी जगह लिख सकते हैं हम 60, इस पे स्क्वायर है मिनट पे, तो 60 को हम लिखेंगे 2 बार क्योंकि इस पे वर्ग है, ठीक है। और नीचे जो सेकंड था, सेकंड का ऐसी है, और किलोमीटर की जगह लिखेंगे हम 1000 मीटर। तो यहाँ आपका मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनली वही बचा है सेम जो हमने ये पहले वाले मेथड में सीखा था।
तो इसकी भी गुना भाग करने के बाद लास्ट में आंसर यही आएगा कि N2 बराबर 35.3। तो जी का मान आ गया आपका लास्ट में कि 35.3 किलोमीटर बटे मिनट स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसे हल कर सकते हैं। ये दो मेथड है, किसी से भी आप कर सकते हो, दोनों सही हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। इस तरह के न्यूमेरिकलों की ये कुछ सवाल हैं, ये आप घर पे करके देख सकते हो, इससे आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि लिखिए मैंने, पहला सवाल है आपका कि एमकेएस पद्धति में घनत्व का ये घनत्व का मान दे रखा है 15.8 किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसे सीजीएस पद्धति में पारे का घनत्व क्या होगा। ये एमकेएस पद्धति में हमें पारे का घनत्व दे रखा है, ये 15.8 किलोमीटर बटे मीटर क्यूब, और इसे आपको बदलना है सीजीएस पद्धति में। तो सेम इसी तरीके से बदलना है, कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरा सवाल है आपका 5.15 जूल को अर्ग में बदलो। ये जूल याद रखना एमकेएस पद्धति है और अर्ग होती है सीजीएस, और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो कार्य का जो मात्रक है एमकेएस में 5.15 वैल्यू है इसकी, तो इसे आपको चेंज करके दिखानी है अर्ग में। फॉर्मूला आपकी मर्जी है, फर्स्ट मेथड से करोगे या सेकंड से, करके देखना है आपको। तीसरा सवाल है आपका प्रश्न नाव 70 डाइन बटे सेंटीमीटर को मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में बदलो। ये भी आपको सीजीएस में दे रखा है, ये वाली वैल्यू। ये दोनों ऊपर के जो सवाल है ये आपके एमकेएस में वैल्यू दे रखी है और चेंज करनी है आपको सीजीएस में। और जो थर्ड वाला है इसमें आपको सीजीएस में वैल्यू दी गई है और चेंज करनी है आपको एमकेएस में, क्योंकि एमकेएस में आते हैं मीटर किलोग्राम। तो ये पृष्ठ तनाव 70 डाइन बटे सेंटीमीटर दे रखा है आपको, इसे आपको चेंज करना है मीटर किलोग्राम सेकंड में। ठीक है, तो इन्हें आप घर पे अच्छे से करके देखना, प्रैक्टिस करना। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।